अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका सेकंड पोइम, ठीक है, जो है ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर देखो ट्रीज, ठीक है, आपके बुक्स में ये ट्रीज। आज हम ये पोइम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये ट्रीज जो है, यहाँ पर सबसे पहले एक ऐसे ट्री का जो यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। यानी कि सिर्फ ट्री को कौन बना सकते हैं? सिर्फ गॉड ही बना सकते हैं। ठीक है, अब इस पोइम को अच्छे से हम डिटेल्स में पढ़ने से पहले हम यहाँ पर उसका थोड़ा सा एक ग्लिम्स देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, ट्रीज जो है वो किसने लिखा हुआ है? जॉयसी किल्मर। किसने लिखा हुआ है? जॉयसी किल्मर। ठीक है, तो ये पोइम कहाँ से लिया गया है? एक मैगजीन है, मैगजीन ऑफ वर्ड्स, जो जॉयसी किल्मर ने लिखा हुआ है, उसी से लिया गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस पोएम में क्या बोलते हैं? इट कंटेन्स अ स्पीकर इम्पैशन डिक्लेरेशन दैट नो आर्ट कैन डू वन ऑफ द गॉड्स क्रिएशन स्पेशली नॉट आ ट्री। ठीक है, एक ऐसा आर्ट यहाँ पर स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर मीन्स जो जॉयसी किल्मर जो भी बता रहा है, वो जॉयसी किल्मर जो है यहाँ पर क्या बता रहा है? स्पीकर इम्पैशन डिक्लेरेशन, ठीक है, वो एक ऐसा डिक्लेरेशन कर रहा है दैट नो आर्ट, यानी कि कोई भी आर्ट नहीं है जो गॉड्स क्रिएशन के कंपैरिजन कर सकते हैं, स्पेशली ट्री। ठीक है, ट्रीज पे उन्होंने ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि ट्रीज से हमें सब कुछ मिलता है, ट्रीज से हमें खाने के लिए भी मिलता है, एवरी, यानी कि विंटर समर, ट्रीज की वजह से यहाँ पर हम एक्चुअली में हम क्या होता है? जिंदा होता है। ट्रीज से हमें क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जॉयसी किल्मर जो बोल रहा है यहाँ पर कि जो गॉड ने ट्रीज को क्रिएशन किया, स्पेशली नॉट अ ट्री, वो किसी चीज़ के साथ, नॉट अ ट्री, एक ट्री के साथ किसी और चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और ट्री को किसने बनाया है? गॉड ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर पोएम बिगिन, जब पोएम स्टार्ट होता है विद द स्पीकर स्टेटिंग दैट, स्पीकर क्या बता रहा है? दैट ही विल नेवर सी अ पोएम दैट इज मोर ब्यूटिफुल देन अ ट्री। यानी कि उनको और कोई भी ऐसा पोएम अच्छा नहीं लगा जितना ट्री लगा। ठीक है, जितना ट्री पे उन्होंने पोएम लिखना, मतलब जो स्पीकर बता रहा है, जो भी मतलब ट्रीज का जो पोएम है उससे बेटर और कोई पोएम उसको लगा नहीं। ठीक है, और इस पोएम में थ्रू आउट द पोएम, इस पूरे पोएम में क्या बता रहा है? पोएट जो है, यानी कि जॉयसी किल्मर जो है, एक्सप्लोर कर रहा है क्या? गॉड्स क्रिएशन, यानी कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया उसका वंडर, वो हैरान हो रहा है। और जो भी नेचर पे है, नेचर में जो भी बनाया था वो सारे क्या है? भगवान ने बनाया हुआ है, तो उस पे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर ट्रीज के हम पोएम पर जाएंगे। ठीक है, जब सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने एक लाइन, ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, सिर्फ ट्री को कौन बना सकते हैं? सिर्फ गॉड ही बना सकते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट आई शेल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। मैंने एक ऐसा पोएम कभी नहीं देखा। ठीक है, आई थिंक आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। मैंने ऐसा कोई भी ऐसे पोएम और कुछ देखा नहीं जितना ट्रीज पे मैंने पोएम देखा था, वैसा और कोई पोएम अच्छा देखा नहीं। ठीक है, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रीस्ट। ठीक है, अ ट्रीज हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, यानी कि हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड मीन, यहाँ पर हंग्री माउथ इज प्रेस्ड मीन वहाँ पर जहाँ पर अर्थ है। ठीक है, अर्थ के वहाँ पर वो, मतलब जैसे अर्थ के नीचे अंदर उसका रूट्स होता है। ठीक है, और अगेंस्ट द अर्थ स्वीट
फॉलोइंग ब्रीस्ट, यानी कि बिल्कुल आर्थ के ऊपर, वहाँ पर आर्थ ने ऐसा लगता है जैसे कि आर्थ के अंदर वो ब्रीस्ट की तरह, ठीक है, जैसे आर्थ के अंदर वो बिल्कुल वहाँ पर जैसे हंग्री माउथ यहाँ पर प्रेस बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब एक आर्थ के ब्रीस्ट के ऊपर, आर्थ के चेस्ट के ऊपर जैसे कि कोई हंग्री बैठा हुआ है, जैसे कि कोई ऐसे बहुत भूखा, ठीक है, बैठा हुआ है उस ट्रीज में, ऐसे आर्थ के चेस्ट के ऊपर वो बिल्कुल आर्थ को ऐसे पकड़ के, यानी कि ट्रीज को बहुत ज़्यादा हंग्री लग रहा है, उस तरह से वहाँ पर प्रेस्ड करके बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे दबा के बैठा हुआ है, ठीक है। अ ट्रीज दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, ठीक है। हम जब भी ट्रीज को देखते हैं, हम मतलब उस, यानी कि उस स्पीकर को ऐसा लगता है कि बिल्कुल गॉड है, ठीक है। एंड लिफ्ट हर लीफी आर्म्स टू प्रे, उसका आर्म्स, उसका मतलब उसका जो लीफी है, उसका जो उसका पत्ता जो होता है वो भी ऐसे, ऐसा लगता है कोई आर्म्स, जो कोई किसी का आर्म्स जो है उसको प्रे कर रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अ ट्रीज दैट मे इन समर वियर, समर में क्या है वो, समर में ट्रीज जो है ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कि बिल्कुल ग्रीन हो गया, तो फिर उसको ऐसा लगता है उन्होंने कुछ पहन लिया है, ठीक है। अ नेस्ट ऑफ अ रॉबिन इन हर हेयर, उसके हर हेयर पे क्या होता है, रॉबिन का एक नेस्ट बना, यानी कि वो एक बर्ड्स का वहाँ पर घर भी बनाते हैं उसको, यानी कि उस ट्रीज ने बर्ड्स को क्या देते हैं, एक घर भी देते हैं, ठीक है। अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लीन, ठीक है, यानी कि उसके बॉसम, वहाँ पर जो उसका इस तरह से ट्रीज का यहाँ होता है, यहाँ पर वो ऐसा लगता है जैसे विंटर्स में वो ऐसे, ये ट्रीज ऐसे बैठा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे सारे स्नो जो है उस पर गिरा हुआ है, और वो ऐसा लग रहा है, लेन मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऐसे हॉरिजेंटल में गिरा हुआ, ठीक है, इस तरह से है, तो उस तरह से इस तरह से हो जाता है, जब यहाँ पर स्नो हो जाता है वो बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ लग रहा है, ठीक है, लेट के बैठा हुआ है। हु इंटीमेटली लीव्स विथ रेन, यानी कि लाइव्स विथ रेन, यानी कि वो जब भी रेन होता है उसके अंदर क्या आता है, एक लाइफ आ जाते हैं, ठीक है। पोएम्स आर मेड बाय द फूल्स लाइक मी, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, यानी कि इस ट्रीज पे जो उन्होंने पोएम लिखा वो तो इनके जैसा है, यानी कि पोइट्स बोल रहा है, जोयसी किल्मर बोल रहा है, ये मेरे उनकी जैसे, यानी कि एक फूल्स भी लिख सकते हैं ट्रीज के, वहाँ पर ट्रीज के बारे में कोई भी पोएम लिख सकते हैं, मेरी तरह कोई भी फूल लिख सकते हैं, बट ट्री जो है, ये खुद जो ट्री है उसको सिर्फ गॉड ही बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रीज का, यहाँ पर इस चीज़ में सारे विंटर में या समर में वो ट्रीज कैसे होते हैं, ट्रीज की वजह से, यानी कि रॉबिन्स, यानी कि बर्ड्स को घर मिलता है, ठीक है, ट्रीज कैसे होता है, ये सारा कुछ बताया गया है इस यहाँ पर इस पोएम में पोइट ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पोइट ने क्या बताया था, गोट्स का क्रिएशन, यानी कि गोट्स ने सबसे पहले ट्री बनाया, फिर उसके बाद उस ट्री को समर में ऐसा, विंटर में ऐसा होता है, उसके बारे में वंडर, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा है, बहुत ज़्यादा देख के खुश हो रहा है, और नेचर के बारे में, नेचर मीन्स जब समर होते तो उसके ऊपर ऐसे फ्लावर जैसे वो कुछ पहना हुआ है ऐसे लग रहा है, और विंटर में वहाँ पर स्नो होके वो ऐसे लीन करके बैठते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द पोएम ऑफ ट्रीज। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू सो मच।